गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं ननी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस नैनी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा, हमने कल क्लास 9th में जहाँ तक बात किया था, अब उससे आज आगे बात करेंगे। कल हमने बेटा आपसे बात किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बात किया था। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चा? बस यहाँ आपको क्या ध्यान देना है कि एट स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑन विच एनी सॉलिड melts into लिक्विड। कहा क्या जा रहा है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर क्या हो, जो सॉलिड हो वो मेल्ट होकर किस में बदलने लगे? लिक्विड में। तो वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसे कोई एक सॉलिड है और जैसे ही हम इसको क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हीट। और हीट देने पर ये किस में बदलने लगा? लिक्विड में। अब हीट में जो इसका स्पेसिफिक हीट है, क्या है? स्पेसिफिक हीट, यानी जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर, स्पेसिफिक टेम्परेचर कह लीजिए आप, जिस टेम्परेचर पे ये क्या होना स्टार्ट हो जाए? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। और अगर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तभी हम इसे क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। ये बात क्लियर है? यानी अब यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट आप किसे कहोगे? कि एट स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑन विच एनी सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, यानी ऐसे स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट कर दे और मेल्ट होके वो किस में बदलने लगे? लिक्विड में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ये बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। अब हमने सेकेंड क्या बात किया था? बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड वन हमारा क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे आपने मेल्टिंग पॉइंट की बात किया वैसे बॉइलिंग पॉइंट। बस यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि भाई कोई लिक्विड क्या करना स्टार्ट करते? बॉइलिंग करना स्टार्ट करते। तो बस आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि ऑन दैट टेम्परेचर एट विच any liquids boil and release vapor। अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड क्या करना स्टार्ट करते? बॉइलिंग, यानी बॉयल करना स्टार्ट करते। और जिस टेम्परेचर पे बॉयल करना स्टार्ट कर देगा उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे? बॉइलिंग टेम्परेचर। और जनरली जिस टेम्परेचर से ये बॉयल करना स्टार्ट करेगा, यानी जैसे ही लिक्विड से वेपर बनना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हम भी क्या करेंगे? हीट देंगे। और ये जो स्पेसिफिक हीट होगा या स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, इसी स्पेसिफिक हीट या टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पे आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट आप किसे कहेंगे? कि जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड क्या कर दे? बॉयल करना स्टार्ट कर दे, यानी वहाँ पर वो क्या करने लगे कि जैसे ही हम उसको गर्म करें तो उससे वो वेपर फॉर्म में कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? बॉइलिंग टेम्परेचर। और जिस टेम्परेचर पर बॉइलिंग स्टार्ट होगा
उस टेम्परेचर को ही हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट वन हमने क्या बात किया था थर्ड पॉइंट में? थर्ड पॉइंट में हमने बात किया था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किसकी बात किया था? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। अब यहाँ पे आपको बस ध्यान क्या देना है, क्या है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट is required for change of 1 kg solid into liquid। अब बेटा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऐसा हीट जिसका रिक्वायरमेंट हो 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करने में, किस में कन्वर्ट करने में? लिक्विड में। तो ऐसे हीट को हम लोग क्या कहेंगे? लैटेंट हीट। अब बेटा अगर सॉलिड से है, आपको ध्यान क्या देना है? सॉलिड से। किस में ध्यान देना है? लिक्विड में। अब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होने के लिए दो चीज़ें आपको अब याद रखनी होगी। एक आपको याद रखना होगा मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा आपको क्या याद रखना होगा? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ आपको क्या ध्यान देना है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। और 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट इसेंशियल होगा, जो हीट रिक्वायर होगा, उस हीट को हम लोग क्या कहेंगे? लैटेंट हीट। क्या कहेंगे? लैटेंट हीट। अब यहाँ पे हम ये फ्यूजन की बात क्यों कर रहे हैं? तो बेटा आपको याद रखना है कि अगर फ्यूजन वर्ड यूज किया जाए तो फ्यूजन कहेगा किसके लिए? कि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन के लिए। किसके लिए बात करेगा? सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम लैटेंट हीट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लैटेंट हीट का मतलब ही क्या होता है? द हीट रिक्वायर्ड फॉर चेंज। और यहाँ पे फ्यूजन आ गया तो यहाँ पे चेंज किसको करेगा? सॉलिड टू लिक्विड, यानी द हीट रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये बात क्लियर है? अब हम बेटा नेक्स्ट वन बात क्या करेंगे? अब बेटा तब से आप लोग जब तक इन सब चीज़ों को समझ में आ रहा हो तो बेटा आप लोग क्या करिए, तब तक हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फोर्थ में आपको क्या समझना है? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या है? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पे बस आपको ध्यान क्या देना है? लैटेंट हीट मैंने अभी आपको बताया कि द हीट रिक्वायर्ड फॉर चेंज। अब यहाँ पे क्या है? वेपराइजेशन यानी वेपर। और वेपर कहने का मतलब क्या है? वेपर किस में चेंज करेगा भाई? लिक्विड टू गैस या लिक्विड टू व्हाट? वेपर। तो बस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat required for change in 1 kg liquid into vapor। 1 kg liquid into vapor, यानी 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर होगा, इसी हीट को हम लोग क्या कहेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पे समझते हैं कि जैसे भाई लिक्विड है, लिक्विड से क्या बन रहा है? वेपर।
लिक्विड से क्या हो रहा है, वेपर। अब लिक्विड से वेपर के लिए आपको यहाँ पे भी दो कंडीशन समझना होगा। एक क्या आपको समझना होगा, बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा आपको क्या समझना होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या समझना होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ आपको क्लियर रखना है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कि ऐसा टेम्परेचर जो रिक्वायर होगा किसी भी लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए। यानी जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड क्या करने लगता है, बॉयल करने लगता है। तो जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पे ये स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा जब हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करेंगे तो यानी ऐसी हीट जो रिक्वायर होती है वेपराइजेशन के लिए, यानी ऐसी हीट जो रिक्वायर है 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। यानी 1 kg लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन जो हो रहा है तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर होती है, इसी हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये बात क्लियर है। अब बेटा ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने 4 बातें कर लिया। क्या क्या किया हमने, हमने बात किया मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हो आप बेटा, जब हम सॉलिड को चेंज करते हैं किसमें, लिक्विड में, और जिस टेम्परेचर पे ये चेंज होना स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जब लिक्विड से वेपर फॉर्म होने लगे या लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्जन होना स्टार्ट हो, और जिस टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे ही जब हम बात करते हैं थर्ड वन पॉइंट की, तो वो क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि भाई जो हीट रिक्वायरमेंट है, जो हीट है, जितनी हीट पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा उस हीट को हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे इंडिकेट करेगा कि जिस हीट टेम्परेचर पे, जिस हीट पर कोई भी लिक्विड किस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, वेपर फॉर्म में, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। किसकी बात करेंगे अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। सॉरी। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर भाई हम किसी भी मैटर पे किसको अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर को, तो जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या इफेक्ट लाता है इसके बारे में समझना है। तो यहाँ पे आपको बस ध्यान क्या देना है, ऑन द अप्लाई ऑफ प्रेशर, ऑन द अप्लाई ऑफ प्रेशर द मैटर shows change in their state, change in their state। अब जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो मैटर होता है वो अपने स्टेट को क्या करने लगते हैं, चेंज करने लगते हैं, अपने स्टेट में चेंजिंग को शो कराने लगते हैं। तो अब यहाँ पे आपको कैसे समझना है, अब इस चीज़ को समझते हैं। अब भाई हमारे पास क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, और क्या है, गैस। क्या है, सॉलिड, लिक्विड है, गैस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, अब इन तीनों को कैसे समझेंगे। तो इनको समझने के लिए क्या आपको समझना है कि अगर आप सॉलिड पे प्रेशर क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं, प्रेशर क्या करते हैं, इंक्रीज। अब हम ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज। जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड और गैस। ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड और गैस। लेकिन जैसे ही हम इस पर प्रेशर डिक्रीज कराते हैं, क्या करते हैं, प्रेशर
डिक्रीज कराते हैं, तो जब हम डिक्रीज कराते हैं तो ये तो सॉलिड का सॉलिड ही बना रहेगा, इसमें क्या होता है, नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज, कोई भी चेंजिंग नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर ज़्यादा यानी हाई डिक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, हाई डिक्रीज, तो इसमें क्या हो जाता है, बर्स्ट, यानी ये ब्लास्ट कर जाते हैं, अचानक से फट जाते हैं। तो इसीलिए बेटा आपने कभी देखा होगा कि अचानक से कभी कभी पत्थर क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। तो वो किस वजह से टूटने लगते हैं, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो सॉलिड क्या कर जाता है, उतने ही तेज़ी से ब्रेक करना होता है। अब इस चीज़ को आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है कि अगर हम सॉलिड है, सॉलिड पे हम प्रेशर लगाते हैं, अब प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर में लगाने पर जो प्रेशर है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड और गैस में। लेकिन जब हम किसी सॉलिड पर प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर लगाते समय वो प्रेशर क्या कर रहा है कि नॉर्मल प्रेशर, जितना प्रेशर है उससे वो कम हो रहा है। तो जनरली क्या होता है कि अगर कुछ हद तक कम होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर ज़्यादा चेंजेस हो जाए, ज़्यादा कम हो जाता है, तो वो क्या करता है, बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही जब हम किसकी बात करेंगे, लिक्विड की। अब भाई हमने सॉलिड की बात कर लिया, अब हम बात करेंगे लिक्विड की। तो लिक्विड में आपको क्या समझना है, अब लिक्विड में भी दो कंडीशन, एक आप क्या करिए, प्रेशर को इंक्रीज कीजिए, अब हम इंक्रीज करते हैं, और दूसरा प्रेशर को क्या कीजिए, डिक्रीज। अब देखिए लिक्विड पर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, गैसियस स्टेट में। ये किस में कन्वर्ट होता है, गैसियस स्टेट में। और जब इसमें प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड स्टेट में। अब यहाँ आपको क्या ध्यान देना है कि अगर हम लिक्विड पे प्रेशर लगाते हैं और जो प्रेशर लगा रहे हैं वो प्रेशर ज़्यादा कर रहे हैं, तो ज़्यादा प्रेशर करने पर ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, और कम करने पर यह किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। ऐसे ही जब हम गैस की बात करेंगे तो सेम कंडीशन, यहाँ पे भी दो ही कंडीशन हमें लेके चलना है। क्या लेके चलना है कि प्रेशर आपको इंक्रीज कराना है, और दूसरे कंडीशन में आपको क्या करना है, प्रेशर डिक्रीज कराना है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कराएंगे तो गैस में, तो ये इसमें क्या होगा, नो चेंज। जनरली इसमें क्या हो जाएगा, नो चेंज, क्योंकि भाई गैसियस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, गैस मॉलिक्यूल, वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। और जो मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल तो और दूर चले जाएंगे, तो उससे कोई इफेक्ट तो होना नहीं है, तो गैस ही बना रहेगा। तो यहाँ पे उसमें क्या होता है, नो चेंज। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर डिक्रीज कराते हैं तो ये पहले किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, और अगर उससे ज़्यादा हम प्रेशर डिक्रीज कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। अब बेटा ये प्रेशर चेंजेस का इफेक्ट आप देख सकते हैं घर में, एक एग्जांपल आप देखते होंगे, एलपीजी। आप क्या एग्जांपल घरों में देखते हैं, एलपीजी। एलपीजी एलपीजी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है बेटा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी ये पेट्रोलियम गैस है जो कि क्या किया गया है, उसे लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, उसे क्या किया गया है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो घर होता है, घरों में हम लोग क्या यूज करते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स। क्या यूज करते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स। अब बेटा आपने देखा होगा कि एलपीजी सिलेंडर में जो गैस होते हैं उस गैस को हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। क्या करते हैं, कंप्रेस। और बेटा जब हम कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर डिक्रीज कराते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्रेशर डिक्रीज कराते हैं। और जैसे ही हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो ये गैस कन्वर्ट किस में हो जाता है, लिक्विड में। ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। तो लिक्विड में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तभी हम लोग क्या करते हैं, इस लिक्विड को सिलेंडर्स में क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं।
आपने देखा होगा कि जब आप घरों में गैस सिलेंडर को आप हिलाइए तो वो ऐसा लगता है कि जैसे उसमें कोई लिक्विड भरा है। तो वो लिक्विड भरा होने का कहने का मतलब क्या है कि उसका जो सेंस है वो सेंस इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो गैस है उसको क्या कर दिया गया, उसके प्रेशर को कम कर दिया गया। और जब प्रेशर कम किया गया तो प्रेशर कम होने के बाद वो गैस कन्वर्ट किस में हो गई, लिक्विड फॉर्म में। और जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो उसको क्या किया गया कि उसे गैस सिलेंडर में क्या कर दिया गया, भर दिया गया। तो इसी कंडीशन को क्या कहा गया कि जो गैस है उसको कंप्रेस किया गया और कंप्रेस करके उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। और लिक्विड फॉर्म को कन्वर्ट करने में इसमें क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज करना पड़ा। तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। ये बात समझ में आ गई। अब बेटा जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इसमें हमें बात क्या करना होता है, इवेपोरेशन की। किसकी बात करनी होती है बेटा, इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन में क्या आपको समझना है कि इवेपोरेशन होता क्या है। यहाँ पे हाँ, चलिए इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, ऐसी फिनोमेना होती है जिसमें क्या होता है कि लिक्विड चेंज होता है किसमें, वेपर स्टेट में। लेकिन बेटा ये जो भी होता है ये सरफेस पर होता है, यानी इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, सरफेस फिनोमेनॉन। यानी बेटा ये जो प्रोसेस है ये किस पे होगा, सरफेस पे होगा। अब ये सरफेस क्या हो सकता है ये आपको ध्यान देना है, सॉलिड और लिक्विड। कैसा सरफेस हो सकता है, सॉलिड या लिक्विड सरफेस हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि चेंज ऑफ द चेंज ऑफ liquid into vapor, the change of liquid into vapor are placed, vapor are placed due to change effect of pressure, effect of pressure। यानी आपने देखा होगा कि इस फिनोमेना में क्या होता है कि जो चेंज होता है वो कहाँ से होता है, सरफेस से होता है। और सरफेस से कैसे होता है, सरफेस में से क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो किस में चेंज होने लगता है, वेपर में। और ये वेपर में चेंज होने लगता है तो इस प्रोसेस में, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। अब बेटा आपने देखा होगा कि जब आप घरों में कपड़े, हम यहाँ पे कपड़ों की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि जब आप गीले कपड़ों को सुखाते हैं तो सुखाते समय जब आप गीले कपड़ों को बाहर डालते हैं तो गीले कपड़ों में क्या होता है, पानी की बूंदें होती हैं। वो पानी की बूंदें क्या करती हैं, कुछ समय बाद प्रेशर और टेम्परेचर के इफेक्ट से धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, वेपर फॉर्म में रिलीज हो जाती हैं। तो ये जो रिलीज हो रही हैं तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे बेटा आपको क्या समझना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, किसके बारे में समझना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। सॉरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी ऐसे फैक्टर जो किसको अफेक्ट करते हैं, इवेपोरेशन को। और इसमें जो पहला आपको फैक्टर समझना है वो क्या समझना है, सरफेस एरिया। क्या समझना है बेटा आपको, फर्स्ट कंडीशन आपको सरफेस एरिया। अब बेटा सरफेस एरिया यानी जो भी सॉलिड है, जो भी स्टेट है, उसका जो सरफेस एरिया है। अगर हम सरफेस एरिया पे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बस आपको क्या ध्यान देना है कि अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा। और सरफेस एरिया घटाएंगे तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन।
यानी अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इवेपोरेशन रेट भी क्या करेगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर हम सरफेस एरिया कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो जो इवेपोरेशन की रेट होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। ये बात समझ में आ गई। यानी आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हम सरफेस एरिया की रेट को बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ाने पर ये क्या करेगा कि सरफेस एरिया के रेट बढ़ने पर इवेपोरेशन की रेट भी क्या करेगी, बढ़ेगी। ये बात क्लियर है। और अगर हम सरफेस एरिया को घटाएंगे तो इवेपोरेशन की रेट भी क्या करेगी, घटेगी। ये बात क्लियर है। अब हम जब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट क्या बताएगा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सेकंड हम क्या बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपको क्या ध्यान देना है कि भाई अगर यहाँ से भी आपको एक चीज़ समझ लेना है कि टेम्परेचर क्या होता है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इवेपोरेशन। तब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन रेट क्या करेगा, बढ़ेगा। और अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो इवेपोरेशन रेट क्या करेगा, घटेगा। यानी जो इवेपोरेशन की रेट है ये किस पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर। और किस पर डिपेंडेंट था बेटा, सरफेस एरिया पर। जो सरफेस एरिया है और टेम्परेचर है वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, कॉपी। ठीक है। अब थर्ड हम क्या बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। थर्ड वन हम क्या बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। किसकी बात करना है बेटा, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नमी है, इसी नमी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब इसका इफेक्ट हमें क्या समझना है कि भाई इसका इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट होता है। तो बस आपको क्या ध्यान देना है कि ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है बेटा कि अगर हम ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कराएंगे तो जो इवेपोरेशन की रेट होगी वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और यही अगर हम ह्यूमिडिटी को घटाएंगे, डिक्रीज कराएंगे, तो जो इवेपोरेशन की रेट होगी वो क्या करेगी, बढ़ेगी। यानी आपको यहाँ से क्या समझ में आना चाहिए कि जो ह्यूमिडिटी है इसका जो रेट है वो किस पर डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंडेंट है ह्यूमिडिटी पर। और यहाँ पर ह्यूमिडिटी में क्या है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन की रेट घटेगी और ह्यूमिडिटी घटाएंगे तो इवेपोरेशन की रेट बढ़ेगी। ये बात क्लियर है। अब जब हम बात करेंगे फोर्थ वन, अब जब हम फोर्थ वन बात करेंगे वो किसके बारे में होता है, विंड स्पीड में। किसके बारे में होगा यहाँ पे बेटा, विंड स्पीड। यानी जो एयर है, जो हवा चलती है, उसकी स्पीड भी किस पर इफेक्ट करती है, ये किस पर इफेक्ट करती है, इवेपोरेशन पे। तो यहाँ पे आपको कैसे समझना है, यहाँ पे बस आपको क्या समझना है कि विंड स्पीड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इवेपोरेशन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इवेपोरेशन। यानी अगर हम विंड स्पीड बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, विंड स्पीड इंक्रीज कराएंगे, तो क्या होगा, इवेपोरेशन की जो रेट होगी ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जब हम विंड स्पीड को घटाएंगे, किसको घटाएंगे, विंड स्पीड, तो क्या होगा, जो इवेपोरेशन की रेट होगी ये क्या करेगी, घटेगी। यानी अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए कि जो इवेपोरेशन की रेट है ये विंड स्पीड पर भी क्या होती है, डिपेंडेंट होती है।
अब यहाँ पे आपको कैसे समझ में आना चाहिए कि अगर हम विंड स्पीड बढ़ाते हैं तो विंड स्पीड बढ़ाने पर जो इवेपोरेशन की रेट है वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब हम विंड स्पीड को घटाते हैं तो जो इवेपोरेशन की रेट है वो क्या कर जाएगी, घट जाएगी। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे आज हमने इस वीडियो में अभी तक क्या क्या बात किया, हमने बात किया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जो आपके पॉइंट थे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और क्या था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर हमने बात किया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। फिर हमने वहाँ पे बात क्या किया, इवेपोरेशन। और हमने क्या बात किया, इवेपोरेशन अफेक्टिंग काजिंग फैक्टर्स के बारे में। ठीक है। तो अब बेटा आज सबसे एक निवेदन है कि आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे बेटा मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।